हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आयुष गुप्ता आप सभी का एक और फिर से स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। एक और बहुत इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जो कि है एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो जान लेते हैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल में, और कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज रहने वाला है। तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर आराम से समझ लेते हैं, जिससे अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं इस फॉर्म के बारे में डिटेलिंग में। तो बात करते हैं इसका जो एग्जाम होगा, जिसका ऑनलाइन जो डेट है फॉर्म फिलिंग का, आज से स्टार्ट हो गया है, यानी कि 12 मार्च इसका आज से स्टार्ट हुआ है। आज से आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिलिंग की 1 अप्रैल होने वाली है। 12 तारीख यानी आज से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और 1 तारीख आपकी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। आगे बात करते हैं। हाँ, इसका देखो पूरा पीडीएफ मैं आयुष्मान सर मैथ ग्रुप टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल जो वैकेंसी है 391 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर मैं बात करता हूँ साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए जो पोस्ट है 45 पोस्ट है। आपका अलग अलग पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी और एसए के लिए, आपकी पोस्ट है 82 है। स्टेफनी ट्रेनी टेक्नीशियन एसटी टेक्नीशियन के लिए टोटल 226 पोस्ट आपकी निकल कर आई है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर की पोस्ट 22 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एफ&ए की जो पोस्ट है 4 पोस्ट आपकी निकल के आई है। तो ऐसे अलग अलग टोटल पोस्ट की बात करें मिला के 391 यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। वैकेंसी होगी 391। क्वालिफिकेशन, क्या आप एलिजिबल है इस क्वालिफिकेशन से? तो क्वालिफिकेशन का जो डेट है 1 अप्रैल 2025 होने वाला है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो बी पोस्ट है उसके लिए मांगा गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ये होना चाहिए। और मिनिमम 60% मार्क्स आपके बीएससी में होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस, राइट। तो ये मार्क्स आपका यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। अदर पोस्ट की बात करें यहाँ पर एसटी और एससी के लिए, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वही सेम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 60% मार्क्स होने चाहिए, या बीएससी में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से 60% मार्क्स होने चाहिए बीएससी में। समझ में आया? अगर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अगर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है 60% मार्क्स का तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके बीएससी में कंप्यूटर साइंस से 60% मार्क्स होने चाहिए, तो भी आप फिल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एसटीएन जैसे के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है अगर आपका 60% मार्क्स का, अगर नहीं है तो बीएससी आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री से 60% मार्क्स में कम से कम होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट एसटी और टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे एसएससी विद 50% मार्क्स इन साइंस होना चाहिए, और मैथमेटिक्स प्लस इसमें 2 ईयर का आईटीआई का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है ना। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करते हैं तो एचआर एफ&ए एंड सीएमएम के लिए बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स। नर्स के लिए आपको डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वैलिड फिर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। और एक पोस्ट और है आपकी टेक्नीशियन एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए, उसमें आपका एचएससी इन साइंस का होना चाहिए प्लस 1 ईयर मेडिकल रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई। अगर आप इसमें भी एलिजिबल है, उसके बाद बात करते हैं एज की। एज क्या मांगी गई? एज का कट ऑफ डेट भी 1 अप्रैल 2025 होने वाला है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है आपका एज पर गवर्नमेंट रूल, वो आपको मिलेगा। एससी और एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 से 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं रिक्वायरमेंट, जो फॉर्म फिल करेंगे एनपीसीआईएल का, तो उसके लिए फीस क्या होगी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस होगी 150 रुपए फीस होगी। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट? साइंटिफिक असिस्टेंट एससी एसटी एसए नर्सिंग ए के लिए, और 100 रुपए फीस होगी अदर पोस्ट के लिए। हाँ, यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और सभी महिलाओं के लिए, हर कैटेगरी की महिलाओं के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, 0 फीस है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी थी आपकी, आई होप समझ में आया होगा। तो अगर आप एलिजिबल है, एज भी क्वालिफाई कर गए हैं, आपका क्वालिफिकेशन भी है, सर्टिफिकेट जो मांगे गए वो है, तो आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिलिंग का डेट बता दिया। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको पहले एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन एग्जाम आपके हर किस किस पोस्ट के लिए किस किस तरीके से होगा। तो साइंटिफिक एंड असिस्टेंट के लिए आपका बी एंड एस टी ऐसे के लिए 50 एमसीक्यूज होंगे 100 मार्क्स के, और जो सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा ये डिटेलिंग में अभी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। एसटी टेक्नीशियन नर्सिंग ए टेक्नीशियन सी, इसमें प्रीलिम्स टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन होंगे, एंड एडवांस टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन होंगे।
अगर असिस्टेंट ग्रेड की बात करते हैं, ग्रेड 1 की, तो यहाँ पर प्री टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, एडवांस टेस्ट होगा 50 टेस्ट होंगे। जब आप ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द ऑनलाइन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, है ना, फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड एस टी एस ए, या स्किल टेस्ट फॉर एस टी टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आप क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जो आपके मांगे गए थे उनको आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात करते हैं सैलरी की, तो लेवल 6 की सैलरी आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट में रहने वाली है, जो कि मंथली अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें सारे पर्क्स वगैरह मिला के तो 54,000 के समथिंग बनेगी। इस तरह अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो काफी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, तो अब कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.npcil.nic.in पर जाना है और आपको कैरियर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, और जो भी वैलिड आईडी है, देखो मेल आईडी अपनी ओरिजिनल डालना और ऐसी मेल आईडी डालना जो आपके पास रहे, क्योंकि ओटीपी वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी आते हैं, कोई भी मैसेज आता है तो आपकी मेल आईडी पर ही आता है, एंड मोबाइल नंबर भी आपका लास्ट तक बना रहे वो वाला। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो फिल कर देना, आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। तो आई होप पूरा मैं डिटेल यहाँ पर दे पाया हूँ, फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट में पूछ लेंगे। शुरुआत से एंड तक देखिए, सारी चीजें मैंने समझा दी हैं, तो कमेंट में बताइए क्या डाउट्स थे आपके, और सेशन को इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसी ही और अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम आइसवन सर मैथ ग्रुप पर डाल दूंगा। ओके, चलिए तो जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।